इंग्लिश, अंग्रेजी, आंग्ल भाषा, मुझे इस कदर का क्रेज़ है इस भाषा का हमारे ऊपर, ये इनके प्राकृत हम लोग इंग्लिश के अंदर कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी घटना लेके आया हूँ मैं कविता के रूप में। एक शख्स है जो कि लंदन में काम करता है, लल्लू नाम है। वो इंग्लैंड में काम करता है, लंदन में रहता है। उसको कुछ समस्या आती है, तो ये उन दिनों की बातें हैं जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, चिट्ठी पत्रियाँ चला करती थी, तो वहाँ से चिट्ठियाँ यहाँ आती थी और यहाँ से भी चिट्ठियों के जवाब जाते थे। हम कह सकते हैं या मैं कह सकता हूँ कि हमारे ज़माने की बात है। अभी तो मोबाइल हो गया, मोबाइल पर हम हर बातें कर लेते हैं। तो वो एक प्रसंग है, उस प्रसंग को मैंने एक कविता के अंदर डाला है कि भाई वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर लल्लू के साथ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं, और वो उस समस्याओं को इंग्लिश का यूज़ करते हुए वर्णन करता है, घर पे चिट्ठियाँ भेजता है और घर पे भी लोग, क्योंकि वो इंग्लिश में कुछ बोल रहा है तो वो भी इंग्लिश के अंदर ही कुछ ना कुछ जवाब देने की कोशिश करते हैं, और क्या बतंगड़ बनता है वो आप इस कविता में देखिए। कि लल्लू था इंग्लैंड में अनजान, लल्लू था इंग्लैंड में अनजान, ना जान ना पहचान, आई एक समस्या हो गया परेशान। लल्लू था इंग्लैंड में अनजान, ना जान ना पहचान, आई एक समस्या हो गया परेशान। अब समस्या क्या थी? चली गई थी गर्मी, आ गया था जाड़ा, चली गई थी गर्मी, आ गया था जाड़ा, घर वापस आने को जेब में नहीं था भाड़ा। एक थी रजाई जो चुकी थी फट, एक थी रजाई जो चुकी थी फट, उसने सोची अपने एक दोस्त को लिखने को खत, उसने सोची अपने एक दोस्त को लिखने को खत। फिर सोचा उसने कि मैं हूँ इंग्लिस्तान में, वो है हिंदुस्तान में, क्यों ना अंग्रेजियत लाऊं मैं भी अपनी ज़ुबान में। तो उसने पूछा किसी से क्या कहते हैं भाई रजाई को अंग्रेजी में, और किसी ने मजाक में कह दिया कि रजाई को वाइफ कहते हैं अंग्रेजी में। किसी ने कह दिया कि रजाई को वाइफ कहते हैं अंग्रेजी में। अब लल्लू ने कई देर तक तो माथा ठोका, फिर सोचा कि अंग्रेजी में क्यों का जवाब नहीं होता। तो लल्लू ने कुछ लेटर इस प्रकार लिखा घर पे। डियर फ्रेंड जान, डियर फ्रेंड जान, सादर प्रणाम। भाभी जी को चरण मंथन, लेकिन जब से आया हूँ इंग्लैंड में कर रहा हूँ क्रंदन। सिर्फ एक वाइफ का सवाल है, पुराने वाली भी खंडित हो चुकी है, आकृति ही बदल चुकी है। अब उससे सर्दी नहीं रुकती, सर्दी काटे नहीं कटती। एक बार तो यहीं से ले लेने की सोची, एक बार यहीं से ले लेने की सोची, मतलब कि लंदन से एक बार यहीं से ले लेने की सोची, पर यहाँ की वाइफ कुछ हल्की है होती। फिर भारतीय तो भारतीय होती है, उम्र भर साथ निभाती है। तो ये फ्रेंड जान, करो एक कल्याण, एक अच्छी सी भारी सी वाइफ खरीद कर भिजवा दो, और यदि ना बने तो एक आस पड़ोस से मांग के भिजवा दो। छोटों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, तुम्हारा अपना लल्लू तरफदार। तो श्रीमान जी, ये लेटर, ये चिट्ठी हिंदुस्तान में पहुंची। हिंदुस्तान में उन लोगों ने इसको पढ़ा। अब उनको भी समझ में नहीं आया कि वाइफ और यहाँ पर मांग रहे हैं इस किस्म से। तो उन्होंने भी सोचा कि शायद इसका मतलब जो ठंड लग रही है और वो जो उसने वर्णन किया था, उसने सोचा उनके मतलब उसका रजाई है। तो उनके दोस्त ने भी कुछ इस प्रकार से दिया रिप्लाई। डियर फ्रेंड जान, पत्र मिला, पर तुम क्रंदन वृंदन मत किया करो। तुम हल्की सी वाइफ के लिए इतना परेशान हो गए।
जबकि यहाँ तो वाइफ थोक में मिलती है, नई इतनी प्रोड्यूस होती हैं कि पुरानी वाली जला दी जाती है। पर आजकल वाइफ स्टॉक कम पड़ रहा है, कारण दिसंबर का महीना चल रहा है, इसलिए वाइफें ब्लैक में भी नहीं मिलती, और जो मिलती हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। तुमने पूछा, तुमने बताया कि भी अगर घर से बाज़ार से ना मिल सके तो किसी आस पड़ोस से मंगवा के भिजवा दो। पर इतनी छोटी मोटी बातों के लिए पड़ोसियों के रेट क्यों बढ़ाए जाएं? तुम्हारी समस्या वास्तव में काफ़ी बड़ी है, पर ऐसा है मेरी नई वाली लगभग नई पड़ी है, बस डोरे डालने बाकी हैं जो कि तुम्हें बखूबी डालने आते हैं। इसलिए मैं अपनी नई वाली वाइफ भिजवा रहा हूँ और ख़ुद पुरानी वाली से काम चला दूँगा। इसलिए छोटों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र लल्लू तरफ्ता। तो बंधु, ये था एक कविता जिसके अंदर इंग्लिश को कैसे यूज़ किया और कैसे अपने इंग्लिश में मुंह मारते हैं उसके बारे में बताया गया, और बात का बतंगड़ बन जाता है। कविता पसंद आई हो तो पसंद कीजिएगा, और हौसला बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम लोग हौसला बढ़ा के आपको एक नई कविता और सुना सकें। धन्यवाद।